घायल सांसद से मिलने के लिए शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हैं। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे। बीजेपी सांसद प्रताप संघी को ये चोट लगी। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने उनके साथ धक्का मुक्की की है। संसद कोई कुश्ती का मंच नहीं। किरण रिजिजू ने ये जानकारी दी। क्या राहुल गांधी यहां पर कोई पहलवानी दिखा रहे थे? प्रदर्शन करना है तो फिर उसी तरीके से कीजिए जैसे भाजपा सांसद कर रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे। संसद किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो फिर दूसरी पार्टियों के सांसदों को भी हक है कि वो वैसे ही प्रदर्शन करें। संसद भवन में भाजपा और कांग्रेस का प्रदर्शन जारी था और इस बीच ये घटना जो सामने आई, बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को चोट लग गई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। कहा कि संसद कोई कुश्ती का मंच नहीं। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मीडिया से रूबरू हो रहे थे। उनका यह कहना था कि सबको अपनी बात कहने का हक है, प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन इस तरह से धक्का मुक्की की जाएगी और इस तरीके से सियासत की जाएगी, फिर वो चाहे बाबा साहेब को लेकर हो, संविधान को लेकर हो या अन्य मुद्दों को लेकर हो, जनता सब जानती है। ये बेहद तस्वीरें खास आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, उनका क्या फैसला होता है, तो आज सारी निगाहें लोकसभा स्पीकर पर टिकी रहेंगी। दूसरी तरफ आपको बता दें, जैसा आप अभी बता रही थी, बांसुरी सराज अनुराग ठाकुर, उन्होंने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मैं इस समय मौजूद हूं जहां पर वो अंदर जो दोनों जो घायल सांसद हैं वो मौजूद है। डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है। लगातार पीएमओ की बात करें या पूरे, तो देखिए बड़ा अपडेट इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर, धक्का मुक्की मामले को लेकर स्पीकर से मुलाकात हुई है। गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है, पीयूष गोयल की मुलाकात हुई है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से इस पूरे मामले को लेकर मुलाकात हुई है। पीयूष गोयल, किरण रिजिजू साथ में रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है। धक्का मुक्की को लेकर लोकसभा स्पीकर से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात, स्पीकर से मिल रहे हैं पीयूष गोयल, किरण रिजिजू, जिस बात पर अभी अदिति जानकारी भी दे रही थी। अदिति, यानी इस पूरे मामले में अब आगे कैसे बढ़ा जाए, इसको लेकर चर्चा चल रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों अब ये बात कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में लोकसभा स्पीकर ही आगे बढ़े और इस पूरे मामले की सीसीटीवी सामने आनी चाहिए। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से जो हमारे दर्शक अभी जुड़े हैं उनको एक बार समझा देते हैं कि ऐसे मसले में होता क्या है। ये दो बातें हैं। अब ये संसद के अंदर लीगल एक्शन और संसद के बाहर। संसद के अंदर लीगल एक्शन को लेकर एक प्रिविलेज मोशन की बात होती है। एक सांसद के दुर्व्यवहार का जो मसला होता है उस पर क्या एक्शन लिया जा सकता है। कई बार ये ऐसे मसले पर अगर स्थिति बहुत गंभीर हो, रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है, सिटी स्कैन अंदर किया जा रहा है, तो सदस्यता को लेकर भी इसमें गंभीर सवाल हो सकते हैं। अब ये लोकसभा स्पीकर पर डिपेंड करता है। इसीलिए ये जो मुलाकात, जिस समय आप और मैं पूजा बात कर रहे हैं, उस समय अमित शाह, देश के गृह मंत्री, हालांकि जो बयान, जो पूरा मसला है उनसे निकल कर आ रहा है क्योंकि वो बयान उनके द्वारा दिया गया था। अमित शाह, किरण रिजिजू जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, जो कुछ देर पहले प्रधानमंत्री से मिले थे, ये तमाम लोग, पीयूष गोयल, ये भी लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर रहे हैं। अब ये लोकसभा स्पीकर का फैसला होगा, ये उनकी होगा कि वो क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले ही लोकसभा स्पीकर से कहा है कि आप इसकी पूरी जांच पड़ताल कीजिए, ये पूरे सीसीटीवी फुटेज जो भी हैं उसमें देखिए, दोनों से बैठिए। अक्सर ऐसा होता है कि सारी पार्टियों से जब प्रिविलेज एक्शन लिया जाता है, मोशन होता है, तो सभी पार्टियों से जांच पे एक कमेटी बैठती है, कमेटी बात करती है, जो घायल सांसदों से ही बात करेगी, जिस पर आरोप है उनसे ही बात होती है, क्या कुछ हुआ इस बीच में, और भी जो विटनेस होते हैं या सीसीटीवी फुटेज, ये तमाम चीजें होती हैं। लेकिन अब आगे दो तरीके से, एक एक्शन संसद के अंदर उनके बिहेवियरल कंडक्ट को लेकर, और एक जो बांसुरी सराज और अनुराग ठाकुर ने जो पार्लियामेंट्री थाने में उन पे एफआईआर कराई है, उस पर तुरंत एक्शन होगा। अब उस पर क्या राहुल गांधी को तलब किया जाता है, राहुल गांधी को किस स्तर पे। और वही तीसरी बात है, ये हॉस्पिटल जहां पर अभी उनकी रिपोर्ट ली जा रही है, पूरा उन पे जांच पड़ताल हो रही है, सिटी स्कैन हो रहा है, उनके कितने स्टिचेस आए, वो भी पूरी जो रिपोर्ट है वो कुछ देर बाद डॉक्टर संभवतः रिपोर्ट साझा करने वाले हैं। इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले तो उनको पूरी तरीके से ब्रीफ किया गया। आपको बता दें कि मसला शुरू हुआ था अमित शाह के एक बयान से। वो संसद में चर्चा में शामिल हो रहे थे संविधान को लेकर, अपर हाउस में, राज्यसभा में। उस समय उन्होंने अंबेडकर को लेकर बयान दिया, उसको लेकर जो है संघर्ष शुरू हुआ, उसको लेकर विपक्ष जो है वो अमित शाह के इस्तीफे की मांग करने लगा। कल अमित शाह ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई भी दी। और इसी के बाद जब आज सुबह, आज सेकेंड लास्ट डे है,
आज ये जो विंटर सेशन का सेकंड लास्ट डे है, आज ये सेशन जब शुरू हुआ तब हंगामा हुआ, दीवारों पे विपक्ष चढ़ गया, जो दोनों तरफ से एक दूसरे पर बयान जिसे बोलते हैं कि विरोध चल रहा था। एक तरफ वो कह रहे थे नीले कपड़ों में राहुल गांधी प्रियंका गांधी आए, वो कह रहे थे कि ये अंबेडकर साहब का, दलितों का, सबका समाज का ये अपमान है। तो वहीं कांग्रेस जो बीजेपी के सांसद हैं वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस ने कब का अपमान किया, उसका नारेबाजी हो रही थी। और उस नारेबाजी के दौरान धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की इस कदर बढ़ गई कि आप देखें कि 2 सांसद अंदर हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अब आता है असली मसला, और लगता है कि जो असल मसला था, जिस पर सवाल होना चाहिए, जिस पर बातचीत होनी चाहिए, वो गौण हो चुका है। और पूरा का पूरा मसला राहुल गांधी के बिहेवियरल कंडक्ट पर आके टिक चुका है। आज राहुल गांधी को प्रेस वार्ता करनी थी, अब ये कांग्रेस तय करेगी कि वो प्रेस वार्ता करेंगे नहीं करेंगे, राहुल गांधी अपना पक्ष क्या रखते हैं। राहुल गांधी ने भी अपने मीडिया से बात करी, उन्होंने कहा कि मुझे भी रोका जा रहा था, मुझे धक्का दिया जा रहा था, बीजेपी के सांसद मुझे पार्लियामेंट कुल मिलाकर अल्टीमेटली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा, जिसमें पिक्चर क्लियर होगी कि आखिर हुआ क्या था। और अब उस सीसीटीवी का इंतजार है। बिल्कुल उस सीसीटीवी का इंतजार कह लें, लेकिन एक कहीं ना कहीं अगर आप इसको बहुत फेयर तरीके से देखेंगे, मसला जो भी हो, लेकिन अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर सवाल है। क्योंकि जब तक किसी को चोट नहीं आती, जब तक कोई चोटिल नहीं होता, तब तक विवाद, विरोध, विवाद, ये सब हो सकता था। चोट आने के बाद कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है। देखिए, संसद जिसे हम बोलते हैं कि मंदिर कहा जाता है, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, ये वो संसद है जहां पर बिल बनते हैं, जहां पर विकास की बात होती है, जहां पर आपके, मेरे और शायद पूजा, हमारे जो आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके जनरेशंस के लिए चीजें तय होती है, भविष्य तय होता है। वहां पर इस तरह की धक्का मुक्की कितना सही है? अब धक्का मुक्की देखिए ऐसा नहीं है, जो सीसीटीवी फुटेज का बात कर रही हैं वो धक्का मुक्की में भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद नजर आ सकते हैं, कांग्रेस के भी आ सकते हैं। लेकिन ये मसला कब हुआ, इतना हावी कब हुए, जब एक दूसरे को चोटिल कर दिया जाए। आपको याद होगा, मैं आपको अभी हम जगदम्बिका पाल से बात कर रहे थे, हमने कहा ये किस तरह का समय आ चुका है। वक्फ की कमेटी की, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की बैठक चल रही थी, बैठकों का दौर था, जाहिर तौर पे विरोधाभास था, असहमति थी। लेकिन उस बीच में आपको याद होगा कि बीच बैठक में बोतल फेंक दी गई और हाथ। तो धक्का मुक्की मामले में मुलाकात तो जारी है। जो भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी घायल हो गए हैं, पीयूष गोयल, किरण रिजिजू सब उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं। लोकसभा स्पीकर से भी अमित शाह मिल रहे हैं। इसके अलावा भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने तो एफआईआर दर्ज करवा दी है। लेकिन संसद के अंदर का कानून क्या कहता है और बाहर का कानून क्या कहता है, किस तरह से एक्शन लिया जाएगा, क्या कार्रवाई होगी, और मुख्य आधार जो माना जा रहा है वो है सीसीटीवी फुटेज। लेकिन फिलहाल जो कुछ वीडियो सामने आए हैं उसके तहत दोनों ही पार्टियों के सांसद नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आगे की रणनीति क्या बनेगी।